फिजिक्स पहला चैप्टर है, पार्ट हो गया 4 विज्ञान और मापन। तो पहला क्वेश्चन है, किसी भी राशि का मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, या सिर्फ मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, इसका हिंदी परिमाण होता है। तो मैग्नीट्यूड देखो, किसी भी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट तो इससे पहले वाला पार्ट में पढ़ा दिए हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के यूनिट के पहले प्रयोग किए गए अंक या संख्या को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। सिंपल बात है ना। यानी किसी भी भौतिक राशि के यूनिट के पहले प्रयोग किए गए अंक या संख्या को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। जैसे हम लोग कहेंगे सड़क की लंबाई 5 किलोमीटर है, तो लंबाई का यूनिट क्या होता है, लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, तो किलोमीटर में मापते हैं। तो यहाँ लंबाई का यूनिट किलोमीटर है, ये लंबाई का यूनिट किलोमीटर हो गया। जबकि लंबाई की मात्रक किलोमीटर के पहले, ये लंबाई का जो यूनिट मात्रक है किलोमीटर, इसके पहले वाला अंक को मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। समझा। 5 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में 5 हो गया मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर क्या हो गया, लंबाई का यूनिट मात्रक। मान लो 17 किलोग्राम में, अगर हम लोग कहते हैं 17 किलोग्राम सेब है, किसी टोकरी में सेब है, उसमें कोई पूछेगा कितना सेब है, तो कहोगे 17 किलोग्राम। किलोग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसका यूनिट है, किसका मात्रक, तो मास या द्रव्यमान का, है ना। तो किलोग्राम हो गया तुमको द्रव्यमान का मात्रक, और द्रव्यमान के मात्रक के पहले जो संख्या है उस संख्या को कहेंगे मैग्नीट्यूड। 10 न्यूटन का बल मान लो इस मार्कर पर हम लगाते हैं, तो 10 न्यूटन का बल लगाने पर मार्कर आगे की ओर चला जाता है। तो न्यूटन, 10 न्यूटन बल, तो 10 न्यूटन बल में यहाँ देखो 10 न्यूटन बल का हो गया मात्रक यूनिट। इसके पहले वाला अंक या संख्या क्या कहलाएगा, यहाँ पर 10 हो गया मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या है, तो न्यूटन इसे n से व्यक्त करते हैं, आगे चल करके बतलाएंगे न्यूटन क्या है। तो बल का यूनिट है, तो कितना बल, तो 10 न्यूटन बल। तो ये किसी भी भौतिक राशि का जो यूनिट होता है उसके पहले जिस अंक का प्रयोग करेंगे उस अंक को कहेंगे मैग्नीट्यूड। अब जैसे कहेंगे किसी ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर गौर करो कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल का यूनिट हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा चाल का यूनिट। इस चाल के यूनिट के पहले का अंक जो है 60, तो ये 60 कहलाएगा मैग्नीट्यूड, है ना। सिंपल बात। मैग्नीट्यूड का अर्थ समझ गया। अब जैसे मैग्नीट्यूड मेरे विचार से समझ गया होगा, और विशेष नहीं न बतलाना होगा। किसी भी भौतिक राशि के यूनिट के पहले जिस अंक का प्रयोग होगा उस अंक को मैग्नीट्यूड कहेंगे। सिंपल सी बात है। मान लो तुम मार्केट जाओगे, अगर 10 किलोग्राम चीनी लेते हो, तो 10 किलोग्राम चीनी लेते हो, तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसमें 2 चीज छिपा हुआ है। यहाँ पे 10 मैग्नीट्यूड हुआ और किलोग्राम यूनिट। 10 किलोग्राम में 10 हो गया मैग्नीट्यूड, और ये किलोग्राम जो हुआ चीनी का मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो है इस क्वेश्चन को डिटेल में, भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, हम पार्ट 5 में बतलाएं। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है, भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि अच्छा से समझ गया ना। राशि ऐसे पदों को कहते हैं जिन पदों को, पद मतलब शब्द समझो, जिन पदों को मापा जा सकता है, जिसकी माप होती है। एक बात याद रखना, कोई भी वस्तु है दुनिया में, तो उस वस्तु के किस भाग को हम माप सकते हैं, कहने का अर्थ ये है, अगर हम लोग कहेंगे जैसे मान लो समय है, समय की अपनी माप होगी। जैसे आम जीवन में सुबह से शाम तक
मनुष्य बहुत तरह की खरीदारी करते हैं ना। देखोगे अगर खाद्यान्न सामग्री में कोई भी आइटम लेगा तो उसका वजन किया जाता है ना जी। वजन जो हम लोग करते हैं तो किसकी माप के लिए करते हैं? जैसे मान लो 5 किलोग्राम चावल खरीदना है तो 5 किलोग्राम चावल बोलते हैं ना। तो अगर ये थैला है इसमें 3 तरह की बात होती है। हर ध्यान से सुनो। कोई आदमी गया अपने घर से, X से होम हुआ, ठीक है, M से मार्केट हुआ। दिन के मान लो 8 बज रहे हैं, 8 AM होगा ना। 8 बजे सुबह में वह घर से निकलता है, कोई व्यक्ति होम से मार्केट यहाँ तक आया, ये यहाँ पहुँचा 8:30 में। सुनते जाओ इसमें क्या क्या बात स्पष्ट होने जा रही है। तो घर से सबसे पहले निकला, उसने X से लेकर के M तक की दूरी तय की कि नहीं तय की? तो X से M तक हम लोग कहेंगे कितनी दूरी तय की? तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है? या तो बोलेंगे सेंटीमीटर, बहुत छोटा होता है, इससे बड़ा होता है मीटर, इससे भी बड़ा होता है किलोमीटर, होता है ना। मान लो कहेंगे 4 किलोमीटर की दूरी तय की X से M तक। तो X से M तक की दूरी 4 किलोमीटर जो हुआ, तो ये किलोमीटर शब्द किसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं? किलोमीटर किसकी माप है, किसका यूनिट है? लगाओ दिमाग। X से M तक दूरी है ना, किसी भी दूरी को हम लोग लंबाई कहते हैं, बोलो तो। इसका मतलब लंबाई के लिए हम लोग किलोमीटर शब्द का प्रयोग करते हैं ना। किलोमीटर हो गया तुमको यूनिट, किसका यूनिट? तो दूरी का नहीं कहेंगे, बल्कि दूरी तो एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई का यूनिट इकाई हो गया किलोमीटर। समझ रहे बात को? ये किलोमीटर हो गया यूनिट इसका, ये हो गया लेंथ का। तब हम लोग कहेंगे कितना किलोमीटर। जब ये कितना लगा करके क्वेश्चन करोगे तो प्राप्त आंसर कहलाएगा मैग्नीट्यूड। कितना किलोमीटर दूरी तय किए X से M तक? तो 4 हो गया मैग्नीट्यूड। तो 4 हो गया मैग्नीट्यूड। X से M तक की दूरी, वास्तव में यह दूरी या दुनिया की कोई भी दूरी, यूनिवर्स में कोई भी दूरी, पृथ्वी से चांद तक की दूरी, पृथ्वी को तुम अर्थ मान लो, E से अर्थ, M से हो गया मून। तो पृथ्वी से चांद तक की दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी को एक बिंदु मान लो, M को एक बिंदु मान लो, दोनों को एक सरल रेखा से मिला दो, तो कोई भी दूरी एक लंबाई होती है। जब ये हम लोग दूरी की चर्चा करेंगे, इसका मतलब किस भौतिक राशि की चर्चा कर रहे हैं? लंबाई की। और इस लंबाई के लिए हम लोग कहेंगे जो पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी यानी लंबाई 3,84,000 किलोमीटर है। तो किलोमीटर तो 3,84,000 मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया अंक, हो गया तुमको मैग्नीट्यूड। 3,84,000 किलोमीटर। तो किलोमीटर हो गया यूनिट, हो गया माप, हो गया किसकी माप? तो दूरी, लेंथ की माप हो गया। तो इसमें राशि हो गया लंबाई, भौतिक राशि। तो लंबाई की माप होगी, न कि पृथ्वी की माप और चंद्रमा की माप। चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा तक की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है? इसका अर्थ हुआ पृथ्वी को एक केंद्र मानो, चंद्रमा को एक केंद्र मानो, दोनों को एक सरल रेखा से मिला दो, और यही सरल रेखा वास्तव में दूरी है, और दूरी एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई हो गया भौतिक राशि, और लंबाई को हम लोग मापते हैं किसमें? तो कहेंगे 3,84,000 किलोमीटर। तो ये लंबाई की माप जो हो गया, उसी माप को लंबाई का यूनिट कहेंगे। समझ रहा है बात को? 3,84,000 मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। तो लंबाई का यूनिट कभी भी हम लोग नहीं कहेंगे। जो X से M तक की दूरी मान लिए हैं 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर, चूंकि लंबाई के लिए किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो किलोमीटर लंबाई का यूनिट हुआ, मात्रक हुआ।
किलोमीटर हटा करके। ये कभी नहीं कह सकते हो जो घर से लेकर के, होम से लेकर के मार्केट की दूरी 4 किलोमीटर के बदले हम लोग ये नहीं कह सकते हैं जो 4 किलोग्राम दूरी है। किलोग्राम शब्द का उपयोग करने का मतलब सीधे पागल खाना जाओ, समझ रहा है बात को। तो लंबाई के लिए किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाओ मार्केट, वह व्यक्ति गया और मार्केट में ये चावल इसको खरीदना है, चावल खरीदना है 15, तो चावल जो खरीदना है तो कहेंगे 15 किलोग्राम दो। मान लो ये एक ऐसा बर्तन है जिस बर्तन में ये चावल ले लिया, इसमें कितना चावल है तो 15 किलोग्राम। इसमें जिस समय चावल लिए कोई व्यक्ति पूछेगा जो कितना चावल है तो कहेंगे 15 किलोग्राम। तो चावल का जो वजन करेंगे तो इसी वजन का नाम है मात्रा, मास, द्रव्यमान। कहेंगे चावल का कितना द्रव्यमान है तो 15 किलोग्राम। तो चावल का द्रव्यमान का अर्थ क्या हुआ, चावल का मात्रा, चावल का द्रव्यमान, यानी इसमें कितना किलोग्राम चावल है तो 15 किलोग्राम। तो चावल का द्रव्यमान 15 किलोग्राम हुआ ना। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग मात्रा के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, ग्राम का भी प्रयोग करते हैं, कुंटल का प्रयोग करते हैं, टन का प्रयोग करते हैं। तो ग्राम, किलोग्राम, ये सब टन, ये सब किसके लिए उपयोग होता है तो मात्रा के लिए, मास के लिए। इसीलिए कहेंगे मास का यूनिट, इकाई, मात्रक। मास का मात्रक या यूनिट क्या है तो किलोग्राम है। तो दूरी, फिर चावल खरीदा तो एक शब्द आ गया किलोग्राम। फिर घर से जो चला है तो घर से मार्केट जाने में इसको कितना समय लगा तो कहेंगे चलो इसको लग गया तुमको घर से मार्केट जाने में 2 घंटा। तो ये घंटा का जो प्रयोग हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, समय के लिए। तो इसका मतलब समय को हम लोग मापते हैं किस में, घंटा में, सेकंड में, मिनट में, दिन में, महीना में। तो भौतिक राशि और उसकी माप को मात्रक कहते हैं। तो राशि और मात्रक यानी यूनिट, ये समझ गया। मैग्नीट्यूड भी समझ गया। मात्रक के पीछे वाला अंक मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इन बातों का कंसेप्ट मिल गया ना। स्वतंत्र राशि और व्युत्पन्न राशि।